आपको बता दें कि ट्रक चालक के द्वारा तत्काल मौके पर ट्रक को रोककर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रक सीमेंट की बोरियों से लोडेड था। तो बड़ी खबर आपको सतना से बता रहे हैं, जहां पर थाना रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग लगने का कारण क्या है, इस बात की अभी तक जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन ट्रक चालक ने तुरंत ट्रक को रोका और उसके बाद ग्रामीणों की मदद से, आसपास के लोगों की मदद से आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो लगातार चलती हुई गाड़ियों में आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये कारण अज्ञात बताया जा रहा है कि किन कारणों के चलते ट्रक में आग लगी। अचानक से इस आग ने अपना भयानक रूप अख्तियार किया, लेकिन तत्काल प्रभाव से ट्रक चालक ट्रक से उतरता है और ग्रामीणों की मदद से उसने आग पर काबू पाया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, कैसे ट्रक में आग लगी, क्या कुछ जानकारी? सोनम, बताते हैं कि ये घटना रामपुर बघेलान के पास बेला चौक की, वहाँ पे तिरुपति ढाबा के पास की है। और ये घटना पहली नहीं है, सतना जिले में लगातार इससे घटनाएं हो रही है, लेकिन जिस तरह से ड्राइवर ने सूझबूझ की है उसको दूसरा जाकर उससे बहुत बड़ी घटना को बचाने की कोशिश की और ग्रामीणों की मदद की उसने, और बहुत ही सूझबूझ के साथ उसने आग में काबू पा लिया था। तो क्या किसी के हाथाहाथ होने की भी खबर है क्या संजीव? सोनम, ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं है, क्योंकि मौके पर हमने देखा भी तो आप यहाँ तो आधार नहीं था, ड्राइवर भी सुरक्षित था, सुरक्षित था। उसने सदर ऐसे ही जैसे ही आग में चिंगारी के साथ उछाल पे आई, उसे काबू ले लिया था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हो पाई। तो क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है संजीव? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से काबू पा लिया है। बस पीछे का जो हिस्सा था क्षतिग्रस्त हो गया है, टायर उसके जल गए हैं। करीब 50 से 60,000 तक नुकसान हुआ, बाकी बहुत ही सुरक्षित है पूरी गाड़ी। चलिए संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव शर्मा जुड़े हुए थे सीधे सतना से। तो संजीव ने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रक में जिस तरह से अचानक से आग लगी थी, ग्रामीणों की मदद से आग को कंट्रोल कर लिया गया है, आग को बुझा दिया गया है। तो रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ट्रक का ये पिछला हिस्सा है जहां पर अचानक से आग लग गई। इस बीच इंदौर से भी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इंदौर में पीसी सेठी अस्पताल के वार्ड में अचानक से आग लग गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगी है। गनीमत बात की रही है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तत्काल ही आग पर काबू पा लिया गया है। इस वार्ड के मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। बीते दिन भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर में वाल्व बदलने के चलते एक धमाका हुआ था। और एक बार फिर से इंदौर से मामला सामने आ रहा है, जहां पर इंदौर का एक अस्पताल है जो कि पीसी सेठी के नाम से जाना जाता है। अचानक से ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग जाती है। शुक्र इस बात का है कि भाई किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल जैसे ही आग की सूचना मिलती है, हाथ से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं यहां के मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। लगातार आग की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जिसके चलते तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या ऐसा कारण हो सकता है कि आग लगने के जो मामले हैं थमने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये इंदौर का मामला है। इंदौर की बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। इंदौर का ये पीसी सेठी अस्पताल है, जहां के वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी। इसी बीच सुकमा से आपको बड़ी खबर बता दें। सुकमा जिले में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुकमा जिले के दोरनापाल और मेमसा के बीच नक्सलियों ने शुक्रवार को आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बुरकापाल नक्सली अटैक के बाद से लगातार यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। और जिस तरह से जिला
पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों ने इस सर्चिंग ऑपरेशन को तेज कर दिया है। कहीं न कहीं नक्सलियों में खलबली मची हुई, इसी के चलते बीते दिन ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे लेकर आईजी ब्लास्ट हुआ और इसी के चलते उसकी चपेट में 2 जवान घायल हो गए हैं। तो नक्सलियों की तरफ से आशंका जताई जा रही कि कहीं न कहीं नक्सलियों ने शुक्रवार को आईजी ब्लास्ट किया था, इसी के चलते 2 जवान इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए स्टेट हेड आर के गांधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के गांधी जी, जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया जा रहा है, कहीं न कहीं नक्सली अपनी दस्तक देने में पीछे नहीं हट रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, अभी इस तरह से सीआरपीएफ, पुलिस और सीआरपी के जवानों ने बहुत बड़ा संयुक्त अभियान चलाया और जिसमें करीब कई सारे हार्डकोर नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में 22 नक्सलियों का समर्थन भी देखने को मिला। तो एक के नक्सलियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और ऐसे में सुकमा जिले में जो आज आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं और दोनों जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है वो दोनापाल और मिसमा के बीच में यहाँ पे ये ब्लास्ट नक्सलियों ने किया है और बताया जा रहा है कि दोनों घायल जवानों को इलाज के लिए अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए ऑपरेशन राजधानी रायपुर रेफर किया जा रहा है और साथ ही जिस तरह से बढ़ती गतिविधियों चलते जिस तरह से सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान भी तेज कर रखा था और सर्चिंग अभियान के साथ में यहाँ पे जिस तरह से सुरक्षा बल को सफलता मिल गई तो इस सफलता से कहीं न कहीं नक्सलियों के बीच में एक दहशत भी फैला था और ऐसे में इस आईईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की यहाँ पे कोशिश की। अच्छा गांधी जी, इन सब के बीच जवानों की हालत अभी कैसी है? तो ये बताया जा रहा है कि जवानों की हालत अभी खतरे से बाहर है। जो स्थानीय स्तर से जिला स्तर पर जो वहाँ पे इलाज हो सकता था वो वहाँ पे उनको दिया गया है, उसके बाद रायपुर में उनका इलाज होगा। तो कहीं न कहीं इस बार जिस तरह से घायल जवानों के लिए जो उपचार है उसको काफी दुरुस्त किया गया है। और आप पिछले दिनों देखिए कि जब बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा था तो एक हेलीकॉप्टर ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहा था, दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे उतरा नक्सल प्रभावित इलाकों में और वो जवानों को लेकर वहाँ से सीधे राजधानी रायपुर पहुंचे। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को भी इस बार काफी चाक चौबंद किया गया है कि जो घायल जवान है उनको तुरंत रेस्क्यू किया जाए और वहां से निकालकर उनका उपचार सही समय पर मिल सके, इसकी पूरी कोशिश प्राथमिकता के साथ यहाँ पे की जा रही है। चलिए गांधी जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीएम रमन सिंह ने अनिल माधव दवे की आखिरी इच्छा को पूरा किया है। आपको बता दें कि साकरा प्लांटेशन एरिया का नाम अब अनिल माधव दवे स्मृति वन होगा, इससे नाम को रखा गया है। तो इससे की इच्छा अनिल माधव दवे ने अपने जीवन काल में की थी, जिसे पूरा करते हुए रमन सरकार ने ये बात सामने रखी है। साकरा प्लांटेशन एरिया का नाम अब अनिल माधव दवे स्मृति वन होगा। आज मुख्यमंत्री स्वराज के दौरान पाटन में बने वन क्षेत्र में पहुंचे तो इसी दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और इस पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ आर के गांधी जी लगातार बने हुए हैं। गांधी जी, इस पर क्या खबर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज लोक स्वास्थ्य अभियान के तहत में सांकरा जो समाधान की लगातार वहाँ पहुंचे थे और रमन सिंह ने यहाँ पे अनिल माधव दवे की ड्यूटी को लेकर भी जिक्र किया। इस समाधान शिविर में वो लोगों जिस पर बातचीत करते नजर आए। साथ ही जब उनका उड़न खटोला सांकरा पहुंचा तो सांकरा प्लांटेशन एरिया का नाम उन्होंने अनिल माधव दवे स्मृति तय करने की घोषणा की। साथ ही ये जो वन क्षेत्र है सुराजगढ़ पाटन में बने वन क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे और अनिल दवे की जो आखिरी ख्वाहिश थी उन्हें छत्तीसगढ़ में पूरा किया गया है और इसको किया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। माधव दवे के साथ में आत्मीय तौर पर जुड़े मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कहा कि सांकरा प्लांटेशन पार्क का नाम स्वर्गीय अनिल माधव दवे स्मृति वन रहेगा। और मुख्यमंत्री रमन सिंह स्वराज अभियान के तहत जिस तरह से दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के सांकरा पहुंचे तो उन्होंने 41 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का भी दीदार किया, जहाँ आंवला, नीम, करंज, कलम तमाम यहाँ पर वृहद वृक्षारोपण किया गया है। और मुख्यमंत्री जब इस वन क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तब उनके जैन अनिल माधव दवे की आखिरी ख्वाहिश का एहसास हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उस प्लांटेशन एरिया का नामांकन केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु मंत्री के नाम पर यहाँ पे करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो स्वर्गीय दवे ने अपनी अंतिम पत्री में लिखा था कि मेरे लिए कोई स्मृति न बनाए, कोई पेड़ लगा दे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वन क्षेत्र को बहुत अच्छे से विकसित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने इसके तहत में सोलर पंप के माध्यम से इस वन क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की। तो कहीं न कहीं अनिल माधव दवे का ये कहना था कि मेरा स्मारक बनाने के बजाय पेड़ लगाए।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस अभियान के तहत अनिल माधव दवे की याद में इसमें जीवन संग्राम में लगाया है। जी बिल्कुल गांधी जी, हमने बीते दिन अपने दर्शकों को भी दिखाए थे, वो वसीयत दिखाई थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें याद करने के लिए पेड़ लगाएं। अगर उन्हें याद करने की इच्छा है तो पेड़ लगाकर उन्हें याद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आर के गांधी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ स्टेट हेड आर के गांधी जुड़े थे जो कि तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर सीएम रमन सिंह ने अनिल माधव के निधन के बाद उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया है। आपको बताते कि मोदी कैबिनेट के मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे अनिल माधव दवे। बीते दिन उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ था और आज सुबह वो पंच तत्व में विलीन हो गए हैं और इसी के चलते उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया गया है। लगातार आपको ये बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे थे, जहां पर साकरा प्लांटेशन एरिया का नाम अब अनिल माधव दवे स्मृति वन होगा। तो लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री का जुड़न खटोला पाटन पहुंचा था। पाटन पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर बने वन क्षेत्र को अब अनिल माधव दवे नाम दिया है। तो लगातार आपको ये बड़ी खबर रायपुर से बता रहे थे, जहां पर लोक सुराज अभियान के तहत सीएम रमन सिंह का काफिला पाटन पहुंचता और यहां पर वन क्षेत्र का नाम उन्होंने अनिल माधव दवे रखा है। उन्होंने अपनी वसीयत में भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि यदि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कोई याद करना चाहता है तो किसी तरह का स्मारक ना बनाया जाए। पेड़ पौधे लगाकर उन्हें याद किया जाए। इसी बीच शहडोल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर व्यवहारी पुलिस तथा खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रेत से लदे 4 हाईवा ट्रक को पकड़ा गया है। एसआई विकास सिंह के अनुसार पौड़ी सोन घाट से रीवा फर्जी रॉयल्टी और ओवरलोड के साथ जा रहे थे ये ट्रक, जिन्हें फिलहाल संयुक्त कार्रवाई के दौरान पकड़ लिया गया है। तो खनिज विभाग के साथ खनिज विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई थी, जहां पर रेत से लदे 4 हाईवा ट्रक को पकड़ा गया है। तो अवैध उत्खनन के चलते शहडोल से पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शहडोल के व्यवहारी पुलिस तथा खनिज विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों ने मिलकर रेत से भरे अवैध हाईवा को जब्त किया है, हाईवा ट्रक को पकड़ा है। ये 4 हाईवा ट्रक थे जो कि ओवरलोडेड थे, रेत से भरे हुए थे और खनिज विभाग की टीम ने व्यवहारी पुलिस के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसआई विकास सिंह के अनुसार पौड़ी सोनघाट से रीवा की ओर ये हाईवा ट्रक जा रहा था कि तभी संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई, अंजाम दिया गया है। तो कहीं न कहीं एक सफलता हासिल हुई है। अवैध उत्खनन के चलते ये अवैध परिवहन का ये मामला सामने आया, जहां पर रेत से लदा हुआ था ये 4 हाईवा ट्रक, जिन्हें पकड़ा गया है। तो हाईवा ट्रक की संख्या हम आपको बता रहे हैं, 4 ऐसे हाईवा थे जो कि ओवरलोडेड थे। इनमें रेत को लोड करके ले जाया जा रहा था, जो कि पौड़ी सोनघाट से रीवा की ओर जा रहे थे।